हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 11 पूरी कर ली थी, जिसका नाम था हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आज इस वीडियो में शुरू करेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले देखेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम होते क्या है, उसके बाद हम इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे। ज्यादा कुछ भी नहीं है प्रश्नावली में, सब डिटेल हम पूरी तैयारी हम करके आए हुए हैं, सारे फिगर हम बना के लाए हुए हैं। आपको बारी बारी से एक एक करके समझाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन में ये होता क्या है। इसके बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, आपको इसमें फॉर्मूले याद रखना है। इस एक्सरसाइज में अगर जो सबसे बड़ा जो है, जो की फैक्टर है, वो है फॉर्मूला। अगर सूत्र आपको याद है तो ये प्रश्नावली हाईवे की तरह होगी, पर अगर सूत्र आपको याद नहीं है तो ये प्रश्नावली आपसे मुश्किल होगी आपको पढ़ने में। तो कोशिश कीजिएगा आज जितने फॉर्मूले आपको लिखवाए जाए वो आप फॉर्मूले क्या करें, आप पढ़ लें। तो ये क्या होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी प्रश्नों को करने में। तो देखते हैं ठोस आकृति क्या होती है। वे आकृतियां जिन्हें समतल पर क्या नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, वे आकृतियां। तो ये क्या कहलाती है, ठोस आकृति के लिए। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। पर अब देखिए, आपके सिलेबस में 6 आकृतियां हैं ऐसी जो आपके काम की है। तो देखिए सॉलिड फिगर होते क्या, जैसे मान लीजिए मैं आयत बनाना चाहता हूं, मैं आयत तो यहां बना दूंगा, बहुत बढ़िया। पर अगर मुझे कोई कहे कि वृत्त बना दो, वृत्त भी ये बना दिया मैंने, ठीक है। कोई मुझे चतुर्भुज कहे, बना दिया मैंने। कोई मुझे त्रिभुज कहे, बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कोई मुझसे कहे ये डब्बा बना के बताओ, अब ये डब्बा तो नहीं बनाया जा सकता, तो आप कैसे बनाएंगे डब्बे को, आप कुछ ऐसे बनाएंगे, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या आप इसके पीछे का भाग देख सकते हैं? आयत के पीछे भाग ही नहीं होता, क्योंकि ये क्या होती है, ठोस आकृति नहीं होती। ये भी ठोस नहीं होती, ये भी ठोस नहीं होती, ये भी ठोस नहीं होती, पर ये तो ठोस होती है, ठोस होती है ना ये तो। और अगर ये ठोस है, इसका मतलब ये सॉलिड है, इसका मतलब इसको बोर्ड पे बनाया नहीं जा सकता। बोर्ड पे बना सकते क्या इसको, ये इसको मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता। यानी कि ये आकृति कैसी कहलाएगी, ठोस आकृति कहलाएगी। ये त्रिविम आकृतियां हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, ठोस आकृति कहते हैं। इसके अंदर है ये, अगर मैं कहूं ये बना के बताइए तो आप इसको भी नहीं बना सकते। ये बनाएंगे कैसे आप, ये तो वृत्त बना, पर इसका उभार नहीं बन पाएगा इसके अंदर। फिर ऐसे सेम टू सेम देखो, अगर मैं आपको कहूं कि ये बना के बताइए ये आइसक्रीम का कोण, तो ये भी नहीं बन पाएगा। यहाँ पे आप बनाएंगे जरूर, लेकिन वो ट्राइंगल जैसा बनेगा, पूरा तो बन ही नहीं पाएगा। इस पूरे को इस बोर्ड में बनाना संभव नहीं है। ऐसे बहुत सारी आकृतियां मैं लेके आया हूं, जैसे एक ये आकृति और है यहाँ पे, ये देखिए, ये आकृति बनाना संभव नहीं। ये क्या है, बेलन की तरह ही, तो ये आकृति बनाना भी संभव नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी आकृतियां हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, बोर्ड पर या समतल पर बना नहीं सकते। क्या हो जाएंगे इसके, तो उदाहरण जो आपके सिलेबस में है वो लिख देते हैं हम। पहला है घनाभ, दूसरा है घन, तीसरा है आपका बेलन, चौथा है आपका शंकु, पांचवा है आपका गोला, और छठा है आपका अर्धगोला। घनाभ को हम कहते हैं क्यूबॉइड, ये कहलाता है क्यूब, ये कहलाता है सिलेंडर, ये कहलाता है कोन, ये कहलाता है स्फीयर, ये कहलाता है हेमिस्फीयर। ये 6 चीजें हैं ठोस आकृतियों के अंदर, तो जो आपके सिलेबस में है। पर ठोस आकृतियों में 2 चीजें होती हैं। ठोस आकृतियों की 2 चीजें निकल, जैसे अगर 2D प्लेन में कोई चीज है तो क्या निकल सकता है, जैसे ये, इसका क्षेत्रफल निकल सकता है, और क्या निकल सकता है, इसका परिमाप। पर यहाँ पे ऐसी 2 चीजें निकलती है, एक निकलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक निकलता है आयतन। तो हम बारी बारी समझेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके 2 भाग। पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक क्या होता है आपका आयतन, इसको कहते हैं वॉल्यूम, इसको कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, अब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, आपको वो अब समझा देते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। होता है आपका घनाभ,
ये क्या होता है आपका घनाभ, जो किससे बनता है? 6। अच्छा, ये बनेंगी तो क्या बनेंगी? समतल आकृतियों से ही मिलकर बनेगी। समतल आकृतियां जब एक कोण पर आपतित हो जाए या अलग हो जाए तो क्या होती है? वो ठोस आकृति बनती है। जैसे ये देखिए, कंपनी का नाम छुपा देते हैं, तो यहां पे देखिए आप, ये जो है आपका, ये ठोस आकृति है। कौन सी आकृति है? ठोस आकृति हो जाएगी। देखिए, अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये है आपका घनाभ, घनाभ है ये। फिर ये है आपका घन, ये घन है आपका, जिसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर है। ये 6 की 6 जो फलक है वो वर्ग है। अगर 6 के 6 फलक वर्ग हो तो वो घन बन जाता है। तो ये है घन, ये है आपका घनाभ। फिर अगर मैं इसको और खोल के अंदर देखूं क्या क्या है, ये सिलेंडर है आपका। ये क्या है? सिलेंडर। देखिए सिलेंडर है ये बिल्कुल। फिर अगर देखा आपको आइसक्रीम का कोण बताया था, वो है आपका कोण। तो आप जो ये सब बोलते हैं कि आइसक्रीम का कोण दे दीजिए हमें खाना है, वो कोण नहीं है आइसक्रीम का, वो आइसक्रीम ही है। और उसका शेप जो है वो शंकु की तरह से, इसको क्या बोलते थे हम? कोण। जैसे मेहंदी के कोण बोलते हैं हम। मेहंदी का कोण नहीं होता वो मेहंदी का पाउच होता है, मेहंदी का सेट होता है, पर उसको हम कोण की आकृति में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेहंदी का कोण। फिर एक और आकृति मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ये रहा आपका गोला। ये आपका गोला है यहाँ पे, ये देखिए, ये है स्फीयर। पूरा का पूरा क्या है? ये स्फीयर है। और एक लास्ट अगर आकृति आपको बताएं तो वो होगी अर्धगोला। ये आधा स्फीयर काट दिया, अब ये होगा अर्धगोला, आधा गोला। क्या होगा ये? आधा गोला। और ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका शंकु। ये शंकु, ये बेलन, ये बेलन है क्या आपका? यहां से देख लीजिए, ये आपका शंकु है। ऐसे ये सब चीजें हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब बारी से समझाते हैं होता क्या ये। अब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है? देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी को गिफ्ट देना है, और गिफ्ट देना है तो आप क्या करेंगे? उसको गिफ्ट को पैक कराएंगे। गिफ्ट को पैक कराने के लिए आपको क्या शीट चाहिए, और शीट को क्या करना? आपको कवर करना पड़ेगा। तो ऐसी शीट का एरिया, शीट तो आयताकार ऐसी कुछ होगी, तो ऐसी शीट का एरिया जो उसको ढकने में पूरी इस्तेमाल हो जाए और एक भी शीट उसके ऊपर दोबारा न चढ़े, वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा? मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे घनाभ है, अगर मैं इसको पैक करवाना चाहता हूं इस गिफ्ट को, तो मैं क्या करूंगा बताइए? मैं यहां पे ढकूंगा, मैं यहां पे ढकवाऊंगा पूरा, फिर यहां पे शीट चढ़वाऊंगा, यहां पे भी शीट चढ़वाऊंगा, फिर यहां पे चढ़वाऊंगा और यहां पे, और इस तरह चढ़ानी है कि एक बार अगर इस पे शीट चढ़ गई तो दोबारा इस पे शीट नहीं चढ़ानी है। बहुत बढ़िया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं मेरे को इस पूरे बक्से पे कलर करवाना है, तो कलर क्या करवाऊंगा? मैं यहां करवाऊंगा, यहां करवाऊंगा, यहां करवाऊंगा, यहां करवाऊंगा, और ये आगे पीछे 6 जगह कलर करवाऊंगा मैं। तो कलर यहाँ पे, और कलर ऐसे करवाना है कि बाहर वाले बंदे को लगना चाहिए कि कलर हो, अंदर भले यहाँ पे अंदर कलर नहीं करवाना है, भले खुलता हो, पर जैसे आकृति पड़ी हुई है तो बाहर से अगर कोई आदमी आए देखने के लिए तो उसको पता चलना चाहिए कलर हुआ है। अब जैसे कमरे के बाहर कलर करना है तो बाहर करिए, अंदर की तरफ कलर करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर कौन देखने आ रहा है? देख तो बाहर से ही रहा है ना कि कलर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बस ये कलर हो गया ऐसा पता चल जाएगा। तो यहाँ कितने भाग पे कलर होगा? 6 भाग पे। तो जहां पे भी कलर करने का बोध हो, जहां पे भी क्या बोध हो? शीट चढ़ाने का बोध हो, कैनवास चढ़ाने का बोध हो, या किसी और चीज का, जैसे मान लो कलर करना है तो कलर क्या होगा? इस पे ही करेगा, क्षेत्रफल भी करेगा उसकी बाहरी पृष्ठ पे, पृष्ठ वाला वो भाग, पृष्ठ पर। पृष्ठ का मतलब जिसे हम छू सके, तो ये छू सकते हैं हम, इसे छू सकते हैं, इसे भी छू सकते हैं, इसे भी छू सकते हैं, इसे भी छू सकते हैं, और इसे भी हम छू सकते हैं। तो ये होते हैं इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर। तो वह भाग जहां पर हमें कलर करने का बोध हो, शीट चढ़ाने का बोध हो, या फिर किस चीज का हमें ज्ञात हो कि हमें उस पर क्या करना है? कैनवास चढ़ाना है या उसको ढकना है, जब भी ऐसा हमें लैंग्वेज समझ में आए, इसके बराबर की लैंग्वेज समझ में आए, तब वो क्या निकलेगा? वहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, ये तो क्या है पूरा घनाभ के अंदर, पर ये तो आयत है ना, 6 आयतों से मिलकर घनाभ बनता है। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, 9th क्लास में। तो इस आयत का क्षेत्रफल प्लस इस आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल हो गए? 4 आयत तो हो गए आपके, ये 4 आयत हो गए, और फिर ये 5वां आयत, और ये फिर ये 6ठा आयत। तो इन 6 आयतों का क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूं तो बस ये कलर हो गया इस पे, और कलर हो गया तो क्या बन गया? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। ये तो थी सीधी आकृतियां जो किससे बन गई थी? आयतों से बन गई थी, या वर्गों से बन गई थी, या फिर बहुभुजों से। पर कुछ आकृति होंगी जो वृत्तों से मिलकर, ये है सिलेंडर। अब पूरा सिलेंडर, अब आपकी सिलेबस में 2 भाग हैं। एक तो होता है खोखला भाग। क्या होता है? खोखला। खोखला मतलब है वक्र पृष्ठ।
अब देखिए ये पूरा सिलेंडर है आपका, पूरा का पूरा सिलेंडर है आपके सामने। ये देखिए सिलेंडर, अब ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, तो ये बंद सिलेंडर यानी कि ठोस है, पूरी तरह से पैक है और अंदर से भरा हुआ है, ये सिलेंडर है। अगर मेरे को इस पे कवर चढ़ाना, क्या करूंगा मैं, इसके इस भाग में कवर चढ़ाऊंगा और इस भाग में कवर चढ़ाऊंगा और इस भाग में कवर चढ़ाऊंगा, कि तो पूरी तरह से पैक होगा, ये पूरी तरीके से पैक होगा तभी ये। यहां पे कवर चढ़ाऊंगा, यहां पे भी कवर चढ़ाऊंगा और यहां पे भी मैं इसको कलर करूंगा, कवर चढ़ाऊंगा। तो कैसे, वक्र पृष्ठ। तो जहां पर भी आपको वृत्त दिखे, जिस भी आकृति में आपको वृत्त दिखे, जैसे इसमें वृत्त दिख रहा है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मिलेगा। तो अगर ये दोनों वृत्त वाले भाग हटा दिए जाए, आधार वाले वृत्त वाले दोनों भाग मैंने हटा दिए, तो अभी क्या हो गया, खोखला हो चुका है। देखिए उंगली जा रही है, तो ईएफ में टच नहीं कर सकता इसके आधार को, सिर्फ मैं इसको टच कर सकता हूं। ये क्या कहलाएगा, मेरा वक्र पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। पर अगर मैं दोनों ये आधार मिला दूं, तो ये हो गया सॉलिड, अब ये पूरी तरीके से पैक हो चुका है। ये कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये साइड, ये गुलाबी जो दिख रहा है वो वक्र पृष्ठ, और ये ऑरेंज और ये व्हाइट दिख रहा है, ये सब मिला के बनेगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये बनेगा पूरा, ये आधार के दोनों क्षेत्रफल और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम अगर ऐसे ही मैं शंकु को देखूं, आपके शंकु है, ये शंकु का वक्र भाग है और ये आधार का क्षेत्रफल है। तो ये आधार, ये जो होगा ये होगा संपूर्ण। अगर इसको पूरे को ढकना है तो यहां भी ढकूंगा और यहां भी ढकूंगा, तो ये होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर अगर मेरे को कोई सर इसको ढक के बताओ बस ये गिफ्ट, तो आप इसको थोड़ी ढकेंगे, ये तो खुला है, आप तो इसी को ढक के देंगे बस। तो ये क्या हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम ऐसे अगर मैं गोले में करूं, तो गोले में आपको वक्र नहीं निकलता, गोले में आपको संपूर्ण पृष्ठीय। देखिए इसमें पूरा घुमा हुई है, कहीं से भी इसको आप पैक करेंगे तो आप पूरी तरह से पैक करेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, वक्र पृष्ठीय नहीं निकलेगा। और लास्ट हमारा जो होता है, लास्ट वो है अर्ध गोला, आधा गोला। आधा गोला, एक पूरे गोले को काट के आधा गोला बनता है। ये तो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय। इसके ऊपर कैप ढक दी मैंने, वो भाग जहां पे मैं खड़ा हो सकता हूं, जैसे यहां पे मैं खड़ा होकर चल नहीं सकता, गिर जाऊंगा मैं, पर मैं यहां खड़ा होकर चल सकता हूं, ये होता है वक्र पृष्ठ इसमें। तो इसमें क्या होगा, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका ये आधार का क्षेत्रफल, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का संपूर्ण। पर अगर मैं ये इसमें से ये भाग हटा दूं, आधार वाला वृत्त हटा दूं, तो अब क्या बन जाएगा, बस ये आधा खोखला अर्धगोला बनेगा और यही होगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होते हैं, क्योंकि अब इसको ढकने की जरूरत नहीं, ढकना सिर्फ ऊपर से मुझे, पर अगर इसको पूरा ढकना है तो मुझे ये भी ढकना पड़ेगा और ये भी ढकना पड़ेगा। तो देखिए ये ढक दिया हमने पूरा, ये बनेगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात आती है आयतन की। किसकी बात आती है, आयतन की, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वो चीज होती है कि कोई आकृति अपने अंदर कितना पानी समा सकती है, वही क्या होगा, उसका आयतन होगा, कितना लिक्विड उसमें भरा जा सकता है। तो जैसे ये अर्ध गोला है, ये गोला है, इसके अंदर मैं कितना पानी भर पाऊंगा, वही पानी क्या हो, उतना पानी की मात्रा क्या होगी, उसकी आयतन होगी। तो जब भी आपको किसी चीज को, अब जैसे पिघलाने का बोध हो कि पिघला कर इसको ये बनाया गया, तो वो भी क्या होगा, आयतन। क्योंकि अगर अंदर मटेरियल होगा तभी तो वो पिघलेगा उतना, अगर मटेरियल नहीं है तो फिर पिघलेगा कैसे वो। तो जब भी आपको पिघलाने का बोध हो, पानी भरने का बोध हो, या मटेरियल को अंदर भरने का बोध हो, रेती भरने का बोध हो, तो क्या होगा, ये सब आयतन होगा। ये सब के सब क्या होंगे, आयतन होंगे। अब आपको गुरुत्वाकर्षण नहीं, इसमें वक्र पृष्ठीय आयतन नहीं होता। क्यों नहीं होता वक्र पृष्ठीय, तो देखिए थोड़ी देर के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम बोलिए। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं इसमें पानी भरता हूं, तो ये ढक्कन दोनों लगाए मैंने, अगर आप सोचेंगे वक्र पृष्ठीय आयतन होता है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है वक्र पृष्ठीय। अगर मान लीजिए मैं इसमें क्या करता हूं, इसमें मैं पानी भरता हूं, फुल पानी भर दिया मैंने इसके अंदर, पानी भर दिया तो कितना पानी भरा, वो क्या है, आयतन है। अगर मैं इसमें से ढक्कन हटा भी दूं तो क्या पानी कम हो जाएगा, नहीं होगा, पानी उतना ही रहेगा। नीचे से ढक्कन हटा दूं तो भी क्या पानी, अब बोलेंगे आप सर पानी नीचे गिरा, नहीं सोचना है सब पानी गिरेगा, पर पानी फिर भी उतना ही रहेगा उसके अंदर। इसका मतलब इन ढक्कनों को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वक्र पृष्ठीय आयतन नाम की कोई चीज नहीं होती, आयतन सिर्फ होता है आयतन। क्षेत्रफल के दो भाग होते हैं, वक्र पृष्ठीय और पृष्ठीय, पर आयतन में आयतन ही होता है। तो यहां पे लिख देंगे, अगर मान लीजिए कल को मैं ये बोल दूं आपको कि ये हमारा क्या है, गनाभ है। अब ये गनाभ में मैंने क्या किया कि ये वाली सब साइडें में ऊपर से इसको खोल दिया, तो जो पानी पहले भर पा रहा था इस गनाभ में, क्या इसके खोलने के बाद पानी कम हो जाएगा, नहीं। आपके घर में टंकी होती है, टंकी में अगर आप ढक्कन लगा देते तो क्या उसके अंदर 10 लीटर पानी एक्स्ट्रा थोड़ी आ जाता है, पानी तो उतना ही रहता है। ढक्कन तो जब सेफ्टी के लिए, तो बढ़ा क्या, ढक्कन के लिए जो मटेरियल आपको लगाना था वो बढ़ गया, तो उसका क्या बढ़ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया उसका।
पर आयतन थोड़ी बढ़ा, आयतन तो उतना ही रहा। अगर आप टंकी के ऊपर का पूरा ही भाग काट देंगे तो भी पानी उतना ही रहेगा, पूरा भाग वापस लगा देंगे तो भी पानी उतना ही रहेगा, बस आकृति को नहीं चेंज करना है। पता चला आपने घना भी आधा काट दिया तो फिर आयतन भी कम हो जाएगा। पर अगर आपने कोई साइड ही हटाई है, बस जैसे ये मैंने ऊपर की साइड हटा दी तो कोई फर्क, खुला हो गया ऊपर से ये, तो क्या हो गया, पानी फिर भी उतना ही भरेगा जितना पहले भरता था। तो जब पानी भरने का बोध हो तो वो क्या होगा, आपका आयतन होगा। और जब आपको वहां पे कलर करने का बोध हो, यानी कलर करना हो, आप ऐसे सोचिए, अगर कलर करना हो, कैनवास चढ़ाना हो, या फिर उस पर ढकाई करनी हो, शीट बनानी हो, ऊपर ढक देना हो पूरी तरीके से, या पैक करना हो, तो क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के दो भाग होते हैं, एक तो होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपका कर्व सरफेस एरिया, जहां पे भी आपको कर्व मिले यानी घुमाव मिले वहां पे निकलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया, जिसको आप सीधी भाषा में बोलते हैं सीए से, अगर आप सीए से लिख देंगे तो वक्र पृष्ठीय एरिया ही कहलाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये है आपके, और यहाँ पे आयतन। अब बारी बारी से हर आकृति, आपके सिलेबस में 6 आकृतियां, इन 6 के सूत्र पढ़ते हैं, बारी बारी से 2 आकृतियां पढ़ते हैं। पहली है घनाभ और दूसरी है घन, एक है क्यूबॉइड और एक है क्यूब। तो जल्दी से इन दोनों आकृति को हम बना लेते हैं, बना तो सकते ही नहीं है पर तो भी एक रफ आइडिया कि कैसी आकृतियां वो दिखती है। तो यह आयतों से मिलकर बने, ये होता है हमारा कुछ ऐसा घनाभ होता है, और आपको रियलिटी में दिखाए तो घनाभ कुछ ऐसा होता है। जितने भी आप बॉक्स लाते हैं मार्केट से वो सभी घनाभ, मोबाइल के सभी बॉक्स घनाभ होते हैं, ये सारे घनाभ है। ये घनाभ है, कंपनी का नाम ना दिखे बस, ये सब क्या है, घनाभ है। देखिए 6 आयत से मिलकर बना है, आयत नंबर 1, आयत नंबर 2 पीछे, फिर ये 3, 4, 5 और ये 6 आयत, 6 आयतों से मिलकर बना होता है ये। ठीक है, तो लिखते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक होती है लंबाई, तो ये क्या होती है, लंबाई इसकी लिख देते हैं जल्दी से। ये L, ये होती है B, और ये जो H ऊपर की तरफ होती है ये क्या होती है, ऊंचाई। सेम अगर ये L है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी H होगा। ये तो 4 ऊंचाइयां, 1 2 3 4, 4 लेंथ, 1 2 3 और 4, और 4 चौड़ाई B, ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा। तो जल्दी से लिख लेते हैं क्या है ये सब कुछ। तो ये कार्यक्रम पूरा वापस लिखते हैं, L, B और H। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आपके होंगे। तो अब इसमें 2 ही चीजें निकलेंगी, एक तो निकलेगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें कहीं भी आपको वृत्त नजर आ रहा है, वृत्त नहीं नजर आ रहा है ना, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक चीज निकलेगी घनाभ का आयतन। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा, देखिए इसको मैं 6 भागों में तोड़ दूंगा, 6 भागों में हम तोड़ पाएंगे, और इन सब का क्षेत्रफल हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो देखिए ये ऐसे, अब देखिए ये हमारे पास में घनाभ है पूरा। अब इस घनाभ को मैं क्या करूंगा, खोलने लगा हूं, ये पहला खुला है यहां से, ये घनाभ है पूरा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, इस 6 के 6 आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको जोड़ देंगे, यही तो होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला आयत, दूसरा आयत, तीसरा आयत, ये चौथा, 4 आयत दिख गए, और ये 5वां आयत यहाँ पे, और छठा आयत इसके पीछे। इन 6 आयतों का क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इसको लिखना। तो इसका क्षेत्रफल, ये जैसे देखिए, ये आपने यहाँ पे खोला, इसको ऐसे ऐसे 2 खुलेंगे, एक तो L और H, ऐसे ऐसे 2 सेट खुलेंगे इंटू 2, क्योंकि 2 होंगे ऐसे। फिर एक खुलेगा आपका ये ऐसे, ये क्या होगा B, और ये ऊपर वाला H, ऐसे भी 2 खुलेंगे बिल्कुल। और अगर आप ऐसे एक और खोलते हैं तो आप बताएगा ऊपर वाली साइड में एक और खुलेगा, ये खुलेगा L और ये खुलेगा B, ये से भी 2 खुलेंगे। तो बताइए इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू H, लंबाई इंटू क्या होगा, लंबाई इंटू ऊंचाई, और 2 है तो ऐसे 2LH। ऐसे यहां पे करेंगे तो B इंटू H, और ये भी 2 से गुणा, और ये L इंटू B, और ये 2 से गुणा। तो क्या हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 बाहर, फिर BH और फिर LH। 3 लंबाई, 3 वो चाहिए हमें डायमेंशन
किसी भी घन को बनाने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीजें चाहिए। तो एल बी बी एच, किन्हीं भी 2 को लीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए। ट्रिक लिखते हैं इसकी, ट्रिक भी बताएंगे अब इस बार आपको। ट्रिक है टू लचो चौलो, टू लचो चाइनीज सूत्र, टू लचो चौलो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टू लचो चौलो, टू लचो चौलो। टू ल यानी कि 2 और फिर ल यानी लंबाई, चौ मतलब चौड़ाई, चौ मतलब चौड़ाई, फिर ऊंचाई, फिर प्लस लव। टू लचो चौ लव, जैसे ही मुंह रुके टू लचो चौ लव, टू लचो चौ लव। तो ये जो टू लचो चौ लव है, ये हमारे सर ने जो हमको पढ़ाते थे 8वीं में गणित, उन्होंने हमको बताया था कि ये आपको चाइनीज सूत्र, वो उसको चाइनीज सूत्र कहा जाते थे कि नूडल्स की तरह, ये नूडल्स जैसे खाते हैं उसी तरह ये सूत्र था। तो टू लचो चौ लव। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टू लचो चौ लव। अब आएगा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बताएंगे हम आपको LBH। बस इतना याद करने का तरीका देखिए, अगर आकृति समान तरीके से बढ़े, देखिए अगर मैं बहुत सारे आयतों पे आयत रखता जाऊं तो वो घनाभ बन जाएगा बिल्कुल। ये आयत के ऊपर एक और आयत, जैसे ये आयत है, इसके ऊपर एक और आयत, ऐसे ऐसे आयत रखता जाऊं मैं। ये आयत है मेरा, बहुत सारे आयत ऐसे रख दूं तो ये घनाभ ही बनेगा लास्ट में। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, जब आपने एक लाइन खींची तो उसकी लंबाई और उसमें जब चौड़ाई जोड़ी तो क्या हो गया? आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या बनाया आपने? 2 लाइनों से क्या मिलेगा? क्षेत्रफल, और बनेगा लंबाई इंटू चौड़ाई। और जब तीसरी आ जाएगी ऊंचाई, तब क्या बनेगा? आयतन। आयतन का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना है? लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी है? h। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि आकृति बिल्कुल समान है, जैसी नीचे ऐसी ऊपर भी दिख रही है, इसलिए हम डायरेक्ट h गुणा कर सकते हैं। पर शंकु में अगर आप देखें तो आप डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते। नीचे तो वृत्त है पर ऊपर वृत्त नहीं है, छोटा होता जा रहा है, इसलिए एक समान आकृति नहीं है, इसलिए आप इसमें आयतन इस तरह से नहीं निकाल सकते। पर उसमें हम अलग तरीका बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी ट्रिक है हमारे पास। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टू लचो चौ लव, यानी कि 2LB प्लस BH प्लस LH। घनाभ का आयतन LBH, V से लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा मेरा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपका आयतन, तो 2 सूत्र याद रखने आपको। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पे आपको ये याद रखना है, टू लचो चौ लव, और घनाभ का आयतन LBH। और देखिए यहाँ पे ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा, पर आयतन जो होगा वो घन में आएगा, यानी कि क्यूब में आएगा। मिलीमीटर क्यूब यानी कि m के ऊपर 3 घात, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। घन, अब घन क्या होता है? घन बना लेते हैं पहले। ये वर्गों से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? वर्ग से मिलके बनता है। सभी वर्ग समान होते हैं। अगर आपने रॉबिक्स क्यूब कभी खेला हो, वो जो आता है, जो पलट के उसको कलर एक जैसे करते हैं, उसको खेला तो वो क्या होता है? आपका घन ही होता है। तो इसमें क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक चीज चाहिए, भुजा। ये भी ए है, ये आपको छोटी दिख रही होगी पर छोटी नहीं है, ये बना नहीं सकता पूरी में, इसलिए तो इसमें आपको एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? भुजा चाहिए। क्या चाहिए? भुजा। अगर लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ की बराबर हो जाए तो वो घन बन जाता है। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। यहाँ पे आपको एक ही चीज चाहिए, और क्या चाहिए? वो भुजा। ए बराबर भुजा, इसी की आपको क्या होती है? यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। फिर आप इससे सब कुछ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये घन है वो 6 वर्गों से मिलकर बनना होता है। तो ये 6 ऐसे वर्ग बनेंगे, ये एक वर्ग हो गया ए, और ये भी ए, ऐसे 6 वर्ग होंगे। अगर इन 6 के 6 का क्षेत्रफल निकाल लूं मैं तो ये संपूर्ण पृष्ठीय आ जाएगा, क्योंकि घन वर्गों से वर्ग ही तो ढके हुए बाहर। तो क्या करूंगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो यही तो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब 6 इंटू भुजा नहीं करना है, पहले भुजा का स्क्वायर करके फिर 6 गुणा करना है, यानी कि 6a स्क्वायर। आपको याद रखना है 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम और कर सकते हैं आप, LBBH और LH ये सब a के बराबर हो जाए तो ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर कितना हो गया? 3a स्क्वायर, और गुणा करके ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। हर घन एक घनाभ होता है, पर घनाभ का घन होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे L, B और H की जगह पे अगर a रख दूंगा सारे सूत्र आ जाएंगे। आयतन की, तो आयतन क्या होगा? देखिए आधार का जो क्षेत्रफल होगा
आधार जैसा दिख रहा है वैसा वैसा ऊपर दिख रहा है टॉप पे, जैसे मैंने गन रख दिया, क्या ऊपर ऐसा वैसा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है ऊपर भी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक तरह की आकृति है बिल्कुल, इसमें कहीं भी क्या है, घुमाव नहीं है। जब घनाभ में घुमाव नहीं है तो घन में कहां से आ जाएगा? घन आता ही तो घनाभ में से। तो इसका भी वक्र पृष्ठ न निकल के क्या निकलेगा? संपूर्ण पृष्ठीय। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल न बोले और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो भी वो क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। तो घन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पे? ए ही है, तो कितना हो जाएगा? ए क्यूब। एक तरह की आकृति है, बिल्कुल एक जैसी दिखती है ये, ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब, भुजा क्यूब। अच्छा, यहां तक बात अच्छे समझ में आती है। पर एक चीज देखिए, अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही भुजा के बराबर हो जाए, ए के बराबर, तो क्या हो जाएगा? ये भी आयतन ऐसे ही निकलेगा। तो ए इंटू ए यानी कि क्या हो जाएगा? ए क्यूब। यही क्या होगा? आपका घन का आयतन। तो अब तक हमने जो पढ़ा रिवाइज कर लेते हैं। घनाभ का आयतन, तो घनाभ के लिए क्या चाहिए आपको? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लचो 14। घनाभ का आयतन LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। याद हो गया? घन जब सारी लंबाइयां भुजा के बराबर हो जाए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, और इसी तरह से घन का आयतन ए क्यूब। बस याद हो गया। अब पढ़ते हैं हम बेलन। अब पढ़ते हैं हम सिलेंडर। सिलेंडर ऐसा दिखता है आपको। अब देखिए, आपके बहुत सारे मैं उदाहरण लेके आया हूं मैं यहाँ पे सिलेंडर के लिए, आपको समझाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास सिलेंडर, ये सभी सिलेंडर कहलाते हैं। ये सिलेंडर है आपका, देखिए कलर करके लाया हूं मैं। ये हो गया आपका सिलेंडर, ये भी क्या हो गया आपका? सिलेंडर, और ये भी सिलेंडर। इसमें क्या होता है? देखिए, ये वृत्तों से जनरेट होता है सिलेंडर। देखिए पूरा का पूरा सिलेंडर, अगर देखिए ये कहलाता है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है यहां से सिलेंडर। आपके जितने भी वो पैकेट आते पटाखों के, वो सब सिलेंडर आते, पूरा सिलेंडर है यहाँ पे। ये जो कहलाते नीचे, ये तो अब देखिए इसमें वृत्त दिख रहा है, ये कहलाता है गुलाबी वाला जो ये भाग कर रखा है मैंने, ये क्या कहलाएगा आपका? वक्र पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? वक्र पृष्ठ। क्योंकि यहां पे क्या है, जो पृष्ठ है जिसको हम छू सकते हैं वो तो क्या है? ये वक्र, यानी घुमाव में। ये प्लेन नहीं, यहां पे मैं कहीं पे भी खड़ा होकर दौड़ नहीं सकता, अगर दौड़ने की कोशिश करूंगा नीचे गिर जाऊंगा। तो ये सब क्या, देखिए आपको मैं जूम, ये देखिए आपको अगर मैं यहां पे दिखाना चाहूं तो ये आपका बेलन है। देखिए मैं थोड़ा पास आके दिखा रहा हूं आपको, वो पीछे का भाग दिख नहीं होगा। ये जो घुमाव गुलाबी दिख रहा है, ये क्या है आपका? वक्र पृष्ठ है। ये जो कहलाता है, ये यहां पे ये जो मैंने कर रखे हैं यहां पे, ये भाग और एक ये वाला भाग, ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं? आपके आधार वृत्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आधार वृत्त। तो ये वृत्त और ये गुलाबी वाला वक्र पृष्ठ, ये तीनों मिलके क्या बनता है? संपूर्ण बेलन बनता है। क्या बनता है? संपूर्ण बेलन बनता है। पर अगर मैं इसमें से ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों हटा दो, अब देखिए ये खोखला कहलाता है। क्या कहलाता है? खोखला। तो जब भी आपके पाठ में आपके अगर ऐसा हो कि खोखले बेलन का ये ज्ञात करें, तो वो खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका वक्र पृष्ठीय। अब इसमें से मैंने क्या कर दिया? आधार वृत्त हटा दिए दोनों की दोनों, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका कहलाएगा खोखला बेलन कहलाएगा। पर अगर मैं इस दोनों में ये दोनों मिला देता हूं तो अब ये कहलाएगा ठोस बेलन। कौन सा बेलन कहलाएगा? ये ठोस बेलन। मतलब माना जा सकता है इसके अंदर ये पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर मटेरियल है, ये ठोस बेलन है। तो ये तो हुआ आपका क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय। और ये जो ऊपर और ये जो आधार दिख रहे हैं, ये वृत्त, ये कहलाते हैं आधार वृत्त। ये मिलके होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कल अगर मेरे को कोई कहे कि सर इस गिफ्ट को ढके, तो आप कहां से ढकेंगे? यहां से, फिर यहां को भी ढकेंगे और इसको भी ढकेंगे। तो ये होता है इसका, ये तीनों मिलके इन तीनों का एरिया में होके होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर अगर मैं ये दोनों भाग हटा दो और कहूं कि सर इस गिफ्ट को ढक के बताओ, तो गिफ्ट को केवल यहीं से ढका जाएगा और यही क्या होगा? या कलर कर दीजिए। कोई गिफ्ट से अच्छा सोचिए कलर करना है, तो कलर कहां करेंगे? आप यहीं पे करेंगे, बस इस पे कलर करेंगे। अब देखिए अच्छा लग रहा है नहीं कलर करा हुआ, गुलाबी कलर कर दिया मैंने इसके ऊपर। यही क्या होगा? इसका वक्र पृष्ठीय होगा, क्योंकि इसमें इस दोनों के सिरे, ये इसके कोने शामिल नहीं है। तो शुरू करते हैं वापस से, आपको बताना एक एक। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखो तो इसकी दो तीन चीजें होती है। एक तो होती है इस वृत्त की त्रिज्या, ये होती है आर। ये भी होती है इस वृत्त की त्रिज्या, ये भी क्या होती है? आर। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसके अंदर जो चीज है आर, यानी कि त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, या फिर इसको आधार वृत्त की त्रिज्या भी कहते हैं। आधार वृत्त, यहाँ पे चीज आती है ऊंचाई h। तो यहाँ पे ये जो दोनों त्रिज्याओं से ये सीधी सीधी लाइन निकलती है हमारी,
ये क्या कहलाएगी? ऊंचाई। क्या कहलाती है? ऊंचाई। तो h क्या होती है? हमारी ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे h हो जाएगी आपकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हाइट, इसको हम बोलेंगे हाइट। तो ये हो गया बेलन। अब देखिए क्या होगा इसमें, इसमें घुमाव है यानी कि वक्र पृष्ठीय निकलेगा, तो तीन भाग निकलेंगे इसके, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। इसके तीन भाग होंगे। देखिए एक तो भाग होगा इसका ये वाला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? ये घुमाव वाले भाग होंगे। एक ये दो वृत्त अलग निकल जाएंगे, जो भी आपको दिखा के बताया, ये दो वृत्त अलग हो जाएंगे। तो तीन भागों से मिलकर बना होता है। तीन ऐसे भागों में बढ़ जाएगा। ये वाला भाग कौन सा था? जो अभी गुलाबी कलर, हमने सिर्फ गुलाबी कलर बताया था, वही तीन भाग कौन कौन से थे? एक तो ये गुलाबी कलर वाला, और दूसरा भाग कौन सा था आपका? तो ये ऐसे तीन भागों में बढ़ जाएगा। पहला भाग तो देखिए ये रहा गुलाबी वाला, जिसमें खोखे शामिल नहीं है, खोखला गोला, अरे खोखला बेलन। फिर ये क्या कहलाएगा आपका? ये आधार वृत्त, और एक दूसरा नीचे से निकाला था वो भी आधार वृत्त। तो तीन भागों में ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो ये होगा वक्र भाग, वक्र पृष्ठीय भाग होगा इसका आधार वृत्त। क्या होगा? ये आधार वृत्त। और ये कौन सा? ये भी क्या होगा? आधार वृत्त। दोनों वृत्त होंगे ये। तो ऐसे दो आधार वृत्त है, इन तीनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तब जाके क्या मिलेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। तो इसका क्या होता है? देखिए मैं आपको एक रिंग बताता हूं। जैसे मान लीजिए पतली रिंग है, ये क्या है इसकी? तो ये पतली रिंग की लंबाई, अगर मान लीजिए ऐसी ऐसी पतली रिंग है, मैं जोड़ता जाता हूं तो क्या मिलेगी मेरे को? पूरा वक्र पृष्ठीय भाग मिल जाएगा ना। ऐसी ऐसी रिंग जोड़ता जाऊं मैं, तो एक रिंग की लंबाई कितनी होती है? 2πr, और 2πr को h ऊंचाई तक लंबा करूंगा तो उसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? लंबा इंटू ऊंचाई। क्या हो जाएगा? 2πr इंटू h। तो इसकी क्या होती है? यहां पे ये तो त्रिज्या r और यहां पे ऊंचाई h। तो ये तो एक की लंबाई कितनी है? 2πr। ऐसी ऐसी एक रिंग चढ़ी, फिर एक और रिंग चढ़ी, फिर एक और रिंग चढ़ी, ये तो खोखला बेलन ही तो बन रहा है। ये क्या बन जाएगा आपका? 2πr इंटू h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा? 2πr इंटू h। आधार वृत्त का तो सभी को पता है, r त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बस अब जैसा जैसा मांगेंगे ऐसा हम बता देंगे। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको वक्र में कौन सा भाग निकालना है? ये वाला ही भाग निकालना है, इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये तो अभी निकाला था हमने, क्या था इसका क्षेत्रफल? 2πr इंटू h। तो आपको याद क्या रखना है? 2πrh। वक्र यानी कि घूमने में अगर रुक गए आप तो आप नीचे गिरेंगे, 2πrh। क्या होगा इसका सूत्र? 2πr इंटू h। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? रिंगों को h ऊंचाई तक बनाता जाइए और क्या हो जाएगा? ये वक्र भाग बन जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको देख तो ये वाला भाग चाहिए, वक्र पृष्ठ तो चाहिए ही चाहिए, प्लस क्या होगा आपको? आधार का क्षेत्रफल भी चाहिए आपको। तो ये क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल, ये वाला भी भाग और ये वाला भी भाग, तो ये दोनों भाग चाहिए। तो क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का CSA प्लस बराबर बेलन का CSA यानी कि प्लस आधार के क्षेत्रफल, और आधार कितने हैं? 2 हैं, तो 2 इंटू आधार वृत्त का क्षेत्रफल, आधार वृत्त क्षेत्रफल। बेलन का CSA कितना था? 2πrh। 2 और एक आधार वृत्त का क्षेत्र, एक आधार वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2πr स्क्वायर। बाहर ले लीजिए। तो ये फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है संपूर्ण में, 2πr कोमा h प्लस r, ये सूत्र होगा इसका। ये आपको याद रखना है। यहां पे ये कैसे याद रखेंगे? देखिए वक्र का मतलब है घुमाव, घुमाव में रुकना नहीं है, घूमे तो गिरेंगे, 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा का पूरा बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का क्षेत्रफल 2πr h प्लस r। याद करिए 2πr h प्लस r, ऐसे याद करिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण है इसका मतलब आपको रुकना पड़ेगा, पूरा आप एक साथ नहीं ले सकते, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। और वक्र जो घुमाव है उसको एक साथ ही बोलना पड़ेगा, 2πrh। कई बार कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा बड़ा कौन होता है? बड़ा ये वाला, ये होता है। तो संपूर्ण में आपको रुकना होगा, 2πrh प्लस r, 2πrh। तो यहां पे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए जैसा नीचे आधार वृत्त, ऐसा नैसा आधार ऊपर है,
तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे ऐसे वृत्त 10-50 बना दूंगा मैं ऊपर एक के बाद एक, तो क्या होगा, ये बेलन बना देगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा हो, एक और वृत्त लगा दिया सेम टू सेम, फिर एक और वृत्त लगा दिया, ऐसे ऐसे करके ये तो बेलन बन जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और ये ऊंचाई कितनी है, एच। तो क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच, सीधा उत्तर आ गया। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगर आकृतियां नीचे और ऊपर दिखने में समान हो, तो नीचे पाई आर स्क्वायर एरिया था, एच ऊंचाई तक ये बढ़ता रहेगा, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो तीनों सूत्र याद हो गए। तो बेलन में क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब आती है बात शंकु की, तो वापस से शंकु भी ले आए आपके लिए। अब आपको क्लोजअप में बताते हैं शंकु का कार्यक्रम होता क्या है। तो शंकु में हम धीरे धीरे आपको एक एक करके सब चीज बताते हैं। तो देखिए ये होता है आपका शंकु, पीछे का आपको धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि ये क्लोजअप में हमने कर दिया। तो ये आपका शंकु, देखिए ये आइसक्रीम के जो भी आप कोण खाते हैं वो सब क्या होते हैं, शंकु में आते हैं। आप मेहंदी के जो भी बनाते हैं कोण आप जो बोलते हैं वो भी क्या होते हैं, शंकु में। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आधार वृत्त होता है, ये आधार वृत्त, उससे रेखाएं क्या होती है, एक बिंदु पे मिलती है और क्या मिलता है, शंकु बनता है। तो ये ऐसा शंकु दिखता है आपको, देखिए पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आधार वृत्त होगा, क्या होगा, आधार वृत्त। अब बेलन की तरह यहाँ ऊपर भी आधार नहीं होगा, बेलन की तरह यहाँ पे ऊपर की तरफ आधार नहीं होगा, पर क्या होगा, ये नीचे की तरफ आधार होगा और ऊपर एक बिंदु पे ये मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आपने कई जगह देखा हो, कीप मैन हर जगह यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब अगर आप देखें इस शंकु को, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो आधार वृत्त होता है इसकी एक त्रिज्या होगी, बिल्कुल होगी, इस शंकु की ऊंचाई होगी यहाँ पे पूरी। यह तो बात समझ में आ गई आपको। और एक इसमें नई चीज जुड़ जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। ये जो लंबाई दिख रही है आपको कर्ण की तरह, देखिए अब यहाँ पे जो ऊंचाई होगी वो 90 डिग्री बनाएगी त्रिज्या के साथ में, और यहाँ पे ये जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो क्या होगी, एल होगी। तीन चीजें होगी यहाँ पे आपकी समझ में। पर आपको अब हम शंकु के बारे में बताते हैं। देखिए शंकु में आपको वृत्त दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे सर। तो फिर क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय भाग भी निकलेगा। तो वक्र पृष्ठ में होता क्या है, वक्र पृष्ठ में आप ये वाला भाग निकाल देते हैं, तो ये वाला निकाल दिया। अब ये क्या हो गया, इसका वक्र पृष्ठ मतलब खोखला। अगर बेलन को आप खोखला कहेंगे तो क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ खोखले शंकु का। तो ये खोखला शंकु, देखिए इसका क्या है, सिर्फ वक्र पृष्ठीय भाग है। तो ये जो होगा इसका वक्र पृष्ठीय भाग होगा, और ये क्या होगा, इसका आधार वृत्त होगा। और अगर ये दोनों मिल जाए तो ये क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय शंकु कहलाएगा, संपूर्ण शंकु कहलाएगा। अगर आप इसको एक मिनट इसको क्लोज अप कर लें। हाँ, अगर आप इसको देख पाए तो ये क्या है, आपका शंकु है। ये देखिए ये घूम रहा है, ये देखिए ये शंकु यहाँ पे। तो अगर आपको पैक कराना है अगर आइसक्रीम, तो कैसे पैक कराएंगे, आप यहाँ पे पैक कराएंगे और ऊपर भी पैक कराएंगे, तभी वो क्या बनेगा, शंकु बनेगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे भी पैक करना है, तो क्या करेंगे आप, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका संपूर्ण पृष्ठीय, इसका आधार का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, दोनों मिला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कोई टोपी बनानी है बर्थडे की, बर्थडे की टोपी ऐसे ही ओढ़ते हैं हम लोग, अगर बर्थडे की टोपी बनानी है तो आप बर्थडे की टोपी में कैसे कर सकते हैं, इसका सिर्फ वक्र भाग निकालेंगे, इसको ढकने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे हमने बेलन के क्षेत्रफल क्यों रखे रहने दिए, तो बेलन से ही इसकी ट्रिक बनेगी। तो जल्दी से आपको हम बताते हैं, पहले शंकु बना लेते हैं। तो देखिए शंकु कैसा बना था, ये शंकु होता है हमारा। यहां पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी दो चीजें बनती हैं। यहाँ पे एक तो बनेगी आर त्रिज्या, आधार वृत्त की त्रिज्या, ये शंकु की भी त्रिज्या कहलाएगी। और यहाँ पे एक होगी ऊंचाई, ऊंचाई होगी आपकी, हो गई। एक नई चीज निकलती है एल, जिसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। मतलब दिखाएगा आपको यहाँ पे ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये एच है, यहाँ पे ये आर है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे कितना ये एच है, यहाँ पे ये आर है और यहाँ पे एल है। तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस। थोड़ा लाइट आगे पीछे होगी, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी लाइट अभी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कर्ण का जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसके वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एल यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका, बहुत इजी सूत्र होता है इसका, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ स्क्वायर हटता है, प्लस माइनस क्यों नहीं लेते, क्योंकि माइनस लेते ही
तिर्यक ऊंचाई माइनस नहीं हो सकती, ये प्लस ही होगी हमेशा, इसलिए हमने माइनस वाला भाग हटा दिया। तो जब भी आपको एल निकालना हो तो आप ऐसे एल को निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब शंकु के दो भाग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। एक तो कौन सा भाग होता है, इसका वक्र पृष्ठीय भाग था, और एक कौन सा भाग था, इसका संपूर्ण पृष्ठीय, ये वाला भाग था, इसका ये आधार भाग। तो दोनों बना लेते हैं और दोनों के सूत्र आपको समझा देते हैं इसी के द्वारा। तो देखिए, दो भाग होते हैं इसके, एक तो भाग होगा इसका वक्र पृष्ठीय भाग, और एक होगा इसका आधार वृत्त भाग। ये होगा इसका वक्र पृष्ठीय भाग, और ये नीचे जो होगा अपना होगा इसका आधार वृत्त भाग होगा। तो ये आर, यहां पे ये एच, ये एल, और यहां पे ये क्या हो जाएगा आर। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये कौन सा भाग, यहां पे भी इसकी लाइन खींच देते हैं, और ये कौन सा भाग हो गया, आधार वृत्त। इसका क्षेत्रफल तो आपको पता ही है अच्छे से, क्या होता है इसका क्षेत्रफल पूरे का, पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल तो आपको पाई आर स्क्वायर पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल देखिए, वहां बेलन में कितना था, बेलन में था 2 पाई आर एच। यहां पे देखिए क्या होगा, ट्रिक ये है कि बेलन के क्षेत्रफल के सभी सूत्रों में 2 हट जाएगा, जहां भी 2 गुणे में वो हट जाएगा, उसकी जगह वो हटेगा, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, यहां पे h की जगह l आ जाएगा। क्या हटेगा, 2 हटेगा क्षेत्रफल वाले में से, और h आ जाएगा अपना, h की जगह आ जाएगा l। या फिर ऐसे कर सकते हैं, h की जगह l आएगा, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई है तो कहीं तो आएगी, तिर्यक ऊंचाई आ जाती है h की जगह पे, तो h की हटा के l लिखिए। पर ये तो आपने बढ़ा दिया, बढ़ाने पर ये तो कम होता है ना बेलन से, तो फिर क्या करेंगे आप, 2 हटा देंगे, यही ट्रिक है। h हटाइए, पाई आर एल, और 2 को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, देखिए वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल आ गया, और एल आप यहां से निकालेंगे। तो यहां से नया क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ये शंकु बनाया था आपने, शंकु के इस भाग का एरिया आपको निकालना है। इस भाग का एरिया निकालना है, तो क्या था हमारे पास में, क्या कहा था मैंने, h की जगह पे हटा लग दीजिए l, बहुत बढ़िया, और 2 को हटा दीजिए, बस पाई आर एल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा, देखिए पहले संपूर्ण पृष्ठीय शंकु लगेगा कैसा, तो एक तो यहां पे हो गया ये हमारा पाई आर, ये वक्र पृष्ठीय भाग है, और साथ में कौन जुड़ जाएगा इसके, इस बार इसके साथ में जुड़ जाएगा कौन, ये आधार वृत्त भी साथ में जुड़ जाएगा, तो ये दोनों मिलके बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पे शंकु का सी एस है, ठीक है, प्लस 2 इंटू नहीं 1 इंटू, बस एक ही बार आधार वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, तो यहां पे ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे भी ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक बार के लिए 2 पाई आर एच, शंकु का सी से क्या था, और मैं तो कहता हूं इसको भी यहां रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर यहां पे सूत्र कैसे चेंज हो, दीजिए जहां भी h दिख रहा है वहां पे, अगर मान लिया आपको यही याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा, h की जगह क्या, l, l करने से क्या होगा, ये बड़ा होगा छोटा होगा, नहीं सर बड़ा हो जाएगा, तो छोटा करना है तो 2 को हटा दीजिए, बस खत्म, बात खत्म। क्षेत्रफल में आप कर पाएंगे सर, यहां तो 2 गुणे में है ही नहीं, तो इसमें आप नहीं कर पाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है बात शंकु का आयतन, तो आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक ये है, ट्रिक नहीं है, ऐसा होता है, अगर मैं 3 शंकुओं में पानी भरूं, 3 शंकुओं में मैं क्या करूं, पानी भर दूं, सेम टू सेम शंकु में, ऐसे में 3 शंकुओं में पानी भरूं, समान शंकुओं में, तो एक समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का जो बेलन होगा वो भरेगा। आई बस समझ में, 3 शंकु अगर होंगे मेरे पास, 3 आइसक्रीम के कोण अगर मैं भरता हूं, तो उतनी ऊंचाई का सिलेंडर भरेगा मेरा 3 शंकुओं से। इसका मतलब एक शंकु इसका 1/3 भाग भर पाएगा, तो क्या कर दूंगा मैं, 1/3 से गुणा कर दूंगा। एक शंकु ने कितना भाग भरा, देखिए ये तीनों मिलके 1 भाग भरते, तो ये कितना भाग भरेगा, 1/3 भाग, ये भी 1/3 भाग, और ये भी 1/3 भाग, तो पूरे बेलन का 1/3 भाग ये भर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/3, और बेलन का आयतन पाई आर। तो क्या लिखेंगे ट्रिक इसमें, 3 शंकु एक बेलन भरते हैं,
3 शंकु एक बेलन भरते हैं। गोला, स्फीयर। तो देखिए क्लोजअप में ही आ गया, अब तो डायरेक्ट में आपको समझाने के गोला होता क्या है। देखिए गोला एक ऐसी आकृति होती है, देखिए क्लोजअप में आपको दिखा रहे हैं हम, ये यहाँ पे ये जैसे ये पैक आपको क्रिकेट की गेंदें जितनी भी होती हैं आपके, टेनिस बॉल, ये सब गोले टाइप की होती है, वृत्त नहीं गोला। अब आपको दिखने में ये वृत्त दिख रहा होगा, पर ये है क्या? अगर ये बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे? इसको वृत्त ही बनाएंगे, पर ये गोला है, देखिए सॉलिड है, इसको बोलते हैं स्फीयर। क्या कहते हैं इसको? स्फीयर। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे, इसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, जो होगी इसकी त्रिज्या। गोले की क्या होगी? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या के, और ये पृष्ठ होगा, देखिए पूरा छू पा रहा हूं, वो क्या इसका पृष्ठ है। ये जो भी चीज मैं छू रहा हूं वो क्या इसका पृष्ठ है। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है कि 4 वृत्त मिला के क्या होते हैं, इस गोले को ढक लेते हैं। अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि इसका कोई भी सीधा बिंदु नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं जहां मैं खड़ा रह सकूं। इसमें कोई भी वृत्त, इसमें सब कुछ वृत्त ही है, कोई सीधी रेखा नहीं है। और अगर सीधी रेखा नहीं आ रही है इसके अंदर, इसका मतलब इसका सिर्फ वक्र पृष्ठ निकलेगा, वही इसके किसके बराबर होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो गोले के अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देखिए घनाभ जो थे हमारे पास में, जैसे ये घनाभ लिया था मैंने, ये जो घनाभ था मेरे पास, इसमें सिर्फ सीधी रेखा यानी कि आयतों से सीधी से ही बन रहा था ये, पर ये जो था हमारा, ये सिर्फ किससे बन रहा है? वृत्तों से, यानी कि ये टेढ़ी मेढ़े वक्रों से बन रहा है। ये सब जगह घुमा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें आपका क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो लिख लेते हैं जल्दी। तो गोले के कोई भाग नहीं होता, गोले का कोई भी भाग नहीं होता, गोला पूरा ही होता है। वो तो अर्ध गोला होता है, अर्ध गोले को अलग से पढ़ेंगे। तो ये मैंने ये गोला बना दिया पूरा का पूरा। अब आपको वृत्त लग रहा होगा, बिल्कुल सही है, बना भी नहीं सकते क्योंकि 3D आकृति है। पर यहां पे ये केंद्र O, और यहां से क्या हो जाएगा ये, अब ये गोले जैसा दिख रहा है अंदर की तरफ, और ये क्या हो जाएगी? आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहां से ये कितनी हो जाएगी? आपकी R हो जाएगी यहां तक त्रिज्या। तो इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, तो गोले में जो होगा, गोला जो होगा इसमें घुमाव है, इसका मतलब वक्र पृष्ठ निकलेगा, और वक्र पृष्ठ ही है इसका। तो ये क्या होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहलाएगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की भी ट्रिक आपको बता देते हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए अब इसमें इसकी ट्रिक ये है कि 4 वृत्त एक गोले को ढक लेंगे। 4 वृत्त गोले को ढकने की जब भी बात हो तो क्या होगा? एरिया। तो 4 वृत्त का जितना एरिया होगा उतना ही क्या होगा? गोले का टोटल एरिया होगा, सरफेस। तो एक वृत्त का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 4 वृत्तों का कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। बस यही याद रखना था आपको। बहुत बढ़िया। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, 4 वृत्त गोले को ढक लेंगे, ठीक है ना? 4 वृत्त, यानी कि 4 वृत्त को अगर मैं बनाऊंगा तो ये एक ढक दिया, दूसरे ने ढक दिया, तीसरे ने ढक दिया, ऐसे 4 वृत्त चिपक के इस गोले को ढक लेंगे। तो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, आयतन में क्या होता है? क्यूब, लंबाई 3 बार, तो यहां पे ये और ये, इनकी तो कोई इकाई होती नहीं है, आर ही होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या मिलीमीटर में। तो ये 3 बार गुणा होना चाहिए। अब तक हमने जितनी बार भी सबको गुणा किया, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 3 बार गुणा हुई। भुजा का क्यूब यानी 3 बार गुणा हुआ। वहां पे पाई आर स्क्वायर है तो आर 2 बार, और ऊंचाई, तो यहाँ पे जो भी हमें डायमेंशन दे रखी है वो 3 बार गुणा होती है सब मिलकर। ऐसे शंकु में भी, पर यहाँ पे तो 2 ही बार गुणा हो रही है। इसमें क्या करना है आपको? यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देना है। जबरदस्ती करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पे आयतन के लिए क्या करेंगे? इसकी जगह पे आप रख देंगे 3। क्या रख देंगे? यहाँ पे 3 रख देंगे, रख दिया 3, और नीचे भी 4 के नीचे क्या रख देंगे आप? 3। तो इसका फाइनली क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और यही क्या होता है? गोले का आयतन। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, मैंने अभी तक आपको बता दिया कि वक्र पृष्ठ में आप पूरा ही आयतन निकालते हैं, वक्र पृष्ठ होने से आयतन पे फर्क नहीं पड़ता। अर्धगोला, हेमिस्फीयर, अभी ये पूरा गोला बना रखा है वहां पे, पर अभी बताएं आपको। तो अर्धगोला देखिए, ये आता है आपका पूरा गोला। अगर आपने देखा हो तो ये पूरा गोला, क्लोजअप में आपको बताते हैं, ये पूरा गोला है। देखिए इस पे कलर भी किया गया है। अब अगर क्या करता हूं, देखिए इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि अब क्या, इसमें खड़े रहने की जगह नहीं है। देखिए इसको अगर ढकना है तो इसमें खड़े रहने की जगह दिख रही है आपको? कहीं नहीं है, सब जगह घुमा है।
हर जगह घुमा भी है, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय होगा। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ पूरा दिख रहा होगा आपको ये अर्ध गोला, पूरा गोला। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आधा काट देता हूँ, ये आपका आधा और ये आधा कर दिया। तो अब ये आपको समझाते हैं कैसे होता है। तो यह अर्धगोला हो गया। अब देखिए, अब इसमें दिक्कत क्या हो गई, देखो अर्धगोला है, अभी ये पूरा अर्धगोला कहलाता है आपका। अब इसमें समस्या क्या हो गई, देखिए अब इसमें खड़े रहने की जगह आ चुकी है और इसमें वृत्त दिखने लग गया। अब आधार वृत्त इसमें दिखने लग गया। तो अर्धगोला ऐसा भी आता है, अर्धगोले को आप ऐसे भी बता सकते हो। तो ये आपके जो इतने भी नगाड़े नहीं आते, ये अर्धगोले टाइप के होते हैं। अब क्या होगा, देखिए अब इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ वाली बात होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें पहले जब गोला था इसके ऊपर पड़ा हुआ, तब क्या था, जब गोला इसके ऊपर पड़ा हुआ था तब क्या था, यहाँ पे ये जैसे ये गोला रखा हुआ था, तब क्या था, इसमें वक्र पृष्ठ नहीं था। इसमें वक्र पृष्ठ जो था वही संपूर्ण था, पर जैसे ही मैंने आधा गोला बनाया इसको, अब क्या हो गया, इसमें खड़े रहने की जगह दिख चुकी है। और खड़े रहने की जगह अगर यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे क्या है, ये वक्र वाला भाग भी है, तो ये क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ भी निकलेगा और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकलेगा। तो देखिए अब आपको मैं बताता हूं, तो इसके दो भाग होंगे। एक तो होगा ये वक्र पृष्ठ वाला भाग, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, देखिए खोखला अर्धवृत्त, देखिए कुछ नहीं है अंदर, खाली है बिल्कुल। और ये होगा मेरा इसका आधार वृत्त। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाएंगे। और अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये हो जाता है खोखला अर्धगोला। तो अगर मैं आपको बताऊं, इसके सूत्र में आपको अभी डिफाइन करके अगर बता दूं सारे, तो देखिए कैसे आएंगे। यहां पे अगर ये है, ये पूरा एरिया कितना था इसका, इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर। कितना था, 4 पाई। तो इसको पूरे को ढकने में जितना कागज मुझे लगा है उसका नाप है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना नाप है, 4 पाई आर। पर अगर मैं इसको काट दूं, अब मुझे इस भाग को भी ढकना पड़ेगा, जो दिख रहा है मुझे ऑरेंज वाला भाग, इसको भी मुझे ढकना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इसको ढकने से मेरा काम नहीं चलेगा, इसको भी ढकना मुझे साथ में पड़ेगा। तो ये तो कितना हो गया, वो 4 पाई आर स्क्वायर में से आधा भाग था, तो ये कितना हो गया, इतना सारा भाग है 2 पाई आर स्क्वायर। कितना है ये, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। पर अगर मैं इसके ऊपर ये भी ढकना चाहता हूं तो ये पाई आर स्क्वायर ऊपर जुड़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और नीचे का 2 पाई आर, ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। वन मोर टाइम, अगर पूरा गोला जो था मेरा वो 4 पाई आर स्क्वायर जब उससे 4 वृत्तों से खत्म होता था, तो ये आधा गोला 2 वृत्तों से, आधा गोला 2 वृत्तों से भर जाएगा। पर दिक्कत ये है कि अब जो वो भर रहा है गोला, वो वक्र पृष्ठ पे भर रहा है, क्योंकि ये वाला भाग तो वहां छुप गया था उस टाइम पे, जब गोला मैंने यहाँ रखा था तब वो भाग छुप गया था, जिसको ढकने की जरूरत नहीं थी। वो गोले को ढकते ही ऐसा मुझे लग रहा था पूरा गोला ढक चुका है। पर जैसे ही वो आधे गोले को हटाया, अब मुझे इसको भी ढकने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये खोखला लगेगा। ये ठोस अर्धगोला, ये खोखला अर्धगोला। तो खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये एक साथ में पाई आर स्क्वायर और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जल्दी से आपको बताते हैं। तो यहां पे क्या था, ये हेमिस्फीयर है, तो ये वाला ऊपर का भाग हटा दीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस वही भाग हो गई, वही बात पूरी वापस हो गई। तो यहाँ पे क्या आर क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। तो क्या हो जाएगी, और आधार वृत्त की त्रिज्या, ये दोनों वही है, आर बराबर अर्धगोले की त्रिज्या और आधार वृत्त की त्रिज्या, और ये आधार वृत्त की भी त्रिज्या है। बस एक ही चीज चाहिए यहाँ पे। कैसे होगा, देखिए तो इसके दो भाग होंगे, ये आर है, अच्छा ये भी आर ही होगा, क्योंकि ये सब गोला ही है तो हर जगह से ये आर होगा, और ये भी आर है आपका। और एक भाग होगा इसका आधार, जो ये वृत्त वाला हमने दो भागों में तोड़ा था इसको, ये भी कितना होगा, आर। ये जो भाग है मेरा, ये होगा इसका वक्र पृष्ठीय भाग, ठीक है। और ये जो होगा इसका वो आधार वाला क्षेत्रफल होगा, ये आधार वाला भाग होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा वक्र पृष्ठीय आधार वृत्त का भाग है ये। वक्र पृष्ठीय भाग क्या होगा, तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे का कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, हमने आपको बताया अभी के अभी 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यही तो भाग था उसके अंदर। ये इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, बस तीनों सूत्र बन गए हमारे।
ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो वक्र पृष्ठ में कौन सा भाग आएगा, सिर्फ ये वाला भाग आएगा, ये वाला ही भाग निकालना आपको। इसका क्षेत्रफल क्या था आपका 2 पाई आर स्क्वायर, जितना वृत्त के टोटल थे उसका आधा, अरे उसका अर्ध गोले का पूरा था। संपूर्ण में क्या आ जाएगा, संपूर्ण में ये पूरा आ जाएगा। यहाँ पे संपूर्ण में क्या होगा, एक तो आपके साथ में ये वाला भाग भी आएगा, ये पाई आर स्क्वायर लेके जुड़ा होगा यहाँ पे आपका, और ये जो बचा हुआ भाग है आपका ये वाला भाग, ये किस में आएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा अर्ध गोले का CSA प्लस आधार वृत्त का क्षेत्रफल, कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और आधार वृत्त का कितना होगा पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। तो यही हमको मेन याद रखना है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो एक तो ये चीज याद रखनी है और एक ये चीज याद रखनी है। आयतन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे में 4/3 का पानी भरता है, पूरे में कितना पानी भरता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे में कितना भरेगा, तो इसका आधा कर दीजिए, तो आधा करने से ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस आपको यहां पे ही याद रखना है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्ध गोले में क्या होता है, अर्ध गोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर ढक्कन जुड़ जाता है, और आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपके सभी सूत्र पूरे होते हैं। एक बार क्विक रिवीजन और कर लेंगे, उसके बाद बारी है क्विक रिवीजन की। तो देखिए आपके सामने जो दिख रही है चीजें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कहते हैं हम खोखले भाग का क्षेत्रफल। अगर कभी भी एग्जाम में या फिर प्रश्न में आपको खोखला भाग लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लीजिएगा वो वक्र भाग पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। और अगर आपको ठोस बोले, ठोस भाग का या ठोस आकृति बोल दे, तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। आगे बात समझे आपको। तो अब हम टीए से लिखेंगे वो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और सीए से लिखेंगे इसका मतलब होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, घनाभ का टीए से हमें पता है क्या होता है। इसकी ट्रिक क्या थी, 2 लचो चौलो, क्या था इसकी ट्रिक, तो यहां पे ट्रिक लिख देते हैं हम, ट्रिक क्या थी यहां पे 2 लचो चौलो, वो ब्लू पेन से लिखेंगे और बाकी रेड पेन से लिख देंगे उत्तर। तो यहां पे ये आप तो अपने एक से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू एल इंटू बी, दो को साथ में लेके चलिए, बी इंटू एच और एल इंटू एच हो गया। यहाँ पे आयतन, आयतन में तीनों गुणा हो जाते हैं, एल बी एच, बस एल बी एच। घन का टीए से यानी कि घन का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी एच की जगह ए रखेंगे, क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, जो भी आपकी भुजा हो, और यहां पे हो जाएगा 6, यहां पे क्या हो जाएगा आयतन, आयतन हो जाएगा इसका ए क्यूब, क्या हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब। आराम से याद हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का सीएस है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, क्योंकि वो रिंग से बना था, पतली रिंगों से, तो 2 पाई आर एच, तो क्या लिखेंगे आप 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, रुकना रुकना इसमें, बेलन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में रुकना पड़ेगा, इसमें रुकना नहीं है, 2 पाई आर एच, सीधा एक सांस में 2 पाई आर एच, पर इसमें 2 पाई आर एच प्लस आर, एक सांस रोकनी है आपको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कितना था पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच। बहुत सही, कोई ट्रिक नहीं यहां तक, तो अब आएगी ट्रिक। बेलन से शंकु दीदा निकल जाएगा, क्षेत्रफल में क्या है 2 गुणे में 2 हटा दीजिए और एच की जगह एल रख दीजिए, 2 हटा दीजिए एच की जगह एल रख दीजिए, 2 हटा दीजिए एच की जगह एल रख दीजिए। अगर वहां मिस्टेक हो गई सही कर लीजिएगा, 2 हटा के एच की जगह एल, तो यहाँ पे एच की जगह पे एल रखना है, एच की जगह पे एल को रख देना है, और 2 हटाना है क्षेत्रफल तक, बस आयतन में है ही नहीं, तो आयतन इसका पालन नहीं करता है, तो फिर इसको सजा मिलेगी, 3 आ जाएगा वो सी एस है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो 2 हटाइए और एच की जगह एल करिए, पाई आर एल, 2 हटाइए एच की जगह एल करिए, पाई आर एल प्लस आर। तो यहां पे सूत्र लिख देते हैं, क्या आ जाएगा आपका सूत्र पाई आर
L प्लस R, बहुत बढ़िया। आयतन, 3 शंकु एक गोले को भर देंगे, 3 शंकु एक बेलन भरेंगे, तो एक बेलन भरेंगे, तो एक शंकु 1/3 बेलन को भरेगा, भरेंगे मतलब आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बहुत सही। गोले का टीएस है, गोले के लिए ट्रिक क्या थी, 4 वृत्त एक गोले को ढकेंगे, एक गोले को ढकेंगे, 4 वृत्त, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्त का कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, बस खत्म। आयतन सीधा है, 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आर की 2 की जगह 3 करें और नीचे भी 3 लग दे, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, ऊपर नीचे 3 अर्धगोले का सीएस है, अर्धगोले में क्या होता है, इसका जस्ट आधा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता है ढक्कन वाला, 3 पाई आर स्क्वायर, पर अर्धगोले का आयतन जस्ट आधा होता है पूरे गोले का, उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है। तो ये आपके पूरा रिवीजन के साथ भी आपको क्या होता है, आज की क्लास आपको यहीं पे पढ़ा, ठोस आकृतियां, उसका सरफेस एरिया, उसके अंदर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हमारा ठोस आकृति के लिए और खोखली आकृति के लिए होगा हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर हमने पढ़ा आयतन, फिर देखा सब आकृतियां मैंने आपको एक एक करके बताई, और उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे समझ में आई होगी, आपको सूत्र अच्छे समझ में आए होंगे। ये सूत्र सारे याद कर लीजिएगा ताकि अगली क्लास में हम फटाफट क्वेश्चन कर पाए। अगले 4 या 3 वीडियो तक इस क्वेश्चन को खत्म करने का हमारा टारगेट रहेगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कोई भी तरह का फीडबैक हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसे 1 या 2 दिन में उसको हल करने का प्रयास करेंगे। खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए और हमारे चैनल को देखना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। बाय बाय, थैंक यू।